हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आप सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट, जो कि है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं लाइफ प्रोसेस होती क्या है। ओके, तो यहाँ हम लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा डेफिनेशन लिखे हैं, जो कि देखिए आप सब देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसे सभी प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। न्यूट्रिएंट मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। तो कैसे हम लेते हैं? खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो सब हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। वो सब हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। तो क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड, जिससे फूड को हम अंदर की तरफ लेते हैं बॉडी के, और क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जो कि हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं? तो दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स होता क्या है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, न्यूट्रिशन मीन्स तो, ठीक है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। ओके, तो क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब ये होता है कि ऑटोट्रॉफिक जो भी प्लांट होंगे, जो भी एनिमल होंगे, वो क्या करेंगे? अपना फूड खुद बनाएंगे। कैसे? फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज़ करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करके अपने फूड का खुद ही फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है प्लांट्स में। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। इसमें क्या होता है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल हो गया, हम लोग क्या हैं? दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो हमको अपना फूड बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना फूड बना लेते हैं, हमको रोटी बनाने आती है, हमको चावल, हम तो खाना बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। खाना बनाने के लिए जो भी हम खाते हैं वो कहीं से तो आता है ना। जैसे हम क्या बनाते हैं? रोटी किससे बनता है? आटे से। तो क्या आटा हम खुद बनाते हैं? नहीं ना, वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। तो मतलब हम प्लांट पे डिपेंड हैं। ठीक है, हम चिकन खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो हम दूसरों पे, किसी एनिमल पे डिपेंड है, किसी प्लांट पे डिपेंड है, ना कि हम खुद से अपना फूड बना लेते हैं। तो इसलिए क्या हेटेरोट्रॉफिक में क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड हैं। अमीबा भी दूसरों पे डिपेंड होता है। ओके, अब क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमें जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत है, वैसे प्लांट को भी कुछ तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऐसा नहीं है वो वैसे ही जिंदा रहते हैं, उनको भी कुछ चाहिए। ठीक है, तो वो अपना फूड कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो हम यहाँ समझेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल into complex organic food material in the presence of chlorophyll and sunlight। मतलब क्या होता है?
ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को जैसे कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके उसको फूड बनाते हैं, ग्लूकोज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट को एनर्जी की तरह यूज़ करके। ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लेके मिलके और सनलाइट यूज़ कर लेते हैं। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ओके, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिससे उसको फूड मिल जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से इवेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में होते हैं? तो आपके बुक में भी ये 3 इवेंट बहुत अच्छे से दिया होगा, क्लियरली आप देख सकते हो। NCERT की बुक में लिखा हुआ है 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक, कैसे लाइट एनर्जी को, सनलाइट को क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड इवेंट होता है कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकली कैसे कन्वर्ट होगा। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, देन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किए थे इस ऊपर वाले इक्वेशन में, वो किस में निकलता है, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। मतलब कि सीधी सीधी बात ये करें तो पहले होता है लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल के द्वारा जो कि ग्रीन लीव्स में होता है। फिर सेकंड क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और वाटर जो H2O है उसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। और फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो कि ग्लूकोज है। हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे जो कि NCERT की बुक में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। ये एग्जाम में भी आप इसको बनाना, ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको बनाना ही पड़ेगा। इसको बनाएंगे और अच्छे से लेबलिंग करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस, कैसे बनाते हैं प्लांट्स। तो देखिए यहाँ भी वो इक्वेशन दिया हुआ है बुक वाला, आप इसको ज़रूर लिखिएगा अच्छे से। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद 6 H2O वाटर प्लस लाइट एनर्जी। हाँ, और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन बन चुका है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स के ग्रीन जो हरे पत्ते होते हैं उसी में होती है। क्यों, क्योंकि उसमें ही क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में क्या है तो फूड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। द ग्रीन प्लांट मेक्स द फूड ऑफ बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं एयर से। ये बहुत नेसेसरी है कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट्स में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर कैसे करता है, तो पत्तों में अगर ध्यान से देखेंगे स्लाइड पे माइक्रोस्कोप से, तो पत्तों के नीचे एक पोर होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। वहीं से वो एयर या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो अंदर जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गया लीव्स में। अब दूसरा क्या चाहिए हमको, वाटर चाहिए। वाटर तो ज़रूरी है ना, वाटर भी चाहिए फूड बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ही बनता है। तो वाटर के लिए क्या, वाटर कहाँ से जा रहा है, अब वाटर जा रहा है कहाँ से, रूट्स से। ठीक है, मिट्टी में पानी होता है, पानी डालते हैं, अब यहाँ के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है। यहीं से रूट्स क्या करेंगे, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स, फिर स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचा देंगे। लीव्स तक क्यों जा रहा है, क्योंकि लीव में ही तो खाना बनेगा, वही उसका किचन है, वही उसका घर है। ठीक है, जैसे हमारे घर में खाना बनता है तो किचन में बनता है, वैसे ही प्लांट्स में फूड बनाने के लिए उसका किचन क्या है, ग्रीन पत्ते जो हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो उसके घर है। अब थर्ड हमें क्या चाहिए, सनलाइट, एनर्जी चाहिए। एनर्जी रहेगी
तभी तो खाना बनाएंगे। तो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे सन से हमको क्या मिल जा रही है, सनलाइट मिल जा रही है, जो कि हमें केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ओके, फिर क्या है, द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। अब ये जो सनलाइट है वो पत्तों में कैसे आ रहा है, तो जो पत्तों में जो हरे रंग का जो कलरफुल पिगमेंट होता है, कलर वाला क्या होता है, क्लोरोफिल, वो उसको क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, तो एनर्जी भी मिल जाती है। अब क्या समझना है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए था वो सब मिल गया। देखिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, एयर से मिल गया, स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंट्री किया। हमें वाटर चाहिए था, वाटर मिल गया, रूट और स्टेम के थ्रू लीव्स में गया। सनलाइट मिल गई, एनर्जी मिल गई। एनर्जी कैसे आई, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। अब ये सब मिल के बन क्या रहा है, अब ये सब मिल के प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है क्या, ऑक्सीजन मिलता है। ये सब हुआ तो ऑक्सीजन निकल गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसीलिए हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाई फोटोसिंथेसिस। द ऑक्सीजन गैस क्या होता है, एयर में चली जाती है। अब जो मेन जो फूड बना है वो क्या है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, जो कि एक सिंपल शुगर है। अब यह ग्लूकोज होता है जो पत्तों में बना है। अब जो ये फूड बन गया है ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या होगा, पत्तों में बन गया, मतलब खाना हमारा बन के तैयार है। अब क्या करना है, किचन में खाना बन चुका है, अब अलग अलग फैमिली मेंबर को हमको खिलाना है, तो वो अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर से वही स्टेम के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर एक्स्ट्रा खाना बच गया है तो वो स्टोर रहेगा यहाँ पे किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में लीव्स में ही स्टोर रहेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस की। ये बनाइएगा अच्छे से एक्सप्लेन, एक बार शॉर्ट में फिर से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे फोटोसिंथेसिस को। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो लीव्स में होता है। हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हमें चाहिए वाटर जो कि हमें रूट से मिल जाएगा, स्टेम के थ्रू कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, लीव्स में जाएगा। मुझे चाहिए सनलाइट, वो मिल गई। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट क्या था, वो था क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल रहेगा तभी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होती है, जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। मिल गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। अब ये सब मिल गया था हमें, पूरा फूड बनाने के सब कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं लिस्ट में। अब क्या बनेगा, ऑक्सीजन जो कि एयर में वापस चला जाएगा, ग्लूकोज जो कि मेन फूड है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, सारा ग्लूकोज बन गया, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा वो स्टार्च के रूप में लीव्स में ही स्टोर रहेगा। इसके आगे का फिर से हम और डिस्कस करेंगे। आगे हमें भी पढ़ना क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स क्या होते हैं, फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।